पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट। देखिए, ये जो पति पत्नी के जो झगड़े हैं, या मान लीजिए पति पत्नी में बनती नहीं है, तो इसमें वास्तुशास्त्र का कहीं भी कोई भी रोल नहीं है। और जो आज इंटीरियर से जो ये सब बनते हैं, ये सारे ही एक तरह से वास्तु के हिसाब से जो है परफेक्ट हैं। और जो ये झगड़े होते हैं, इनमें जो एक शब्द आता है मिसअंडरस्टैंडिंग, आप ये मान के चलिए दोनों में समझ कम होती है और दोनों में अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है और ये झगड़े बढ़ जाते हैं और जो वास्तुशास्त्र है वो बिगड़ जाती है। रही बात इंटीरियर की, तो जैसे मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग में मैंने कोर्स किया है, तब मैंने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी का जो इंटीरियर होता है वो इतना, आप ये मान के चलिए, ऐसा होता है कि उस पर जो है उस व्यक्ति का काफ़ी खर्चा किया हुआ होता है, फिर भी मान लीजिए झगड़ा होता है तो वो जो बहाने होते हैं वो ढूंढते हैं कि इसका जो किचन का जो टॉप है वो गलत है, ये है वो है। इसके पैरेलल जब हम देखते हैं कि किसी के घर में जैसे चूल्हे पे रोटी बनती है, तो वहाँ पे जो है लड़ाई कम होती है। तो कहने का मतलब, जहाँ चूल्हे पे रोटी बनती है वहाँ अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो झगड़ा बढ़ जाता है। रही बात प्रेजेंट डे वास्तुशास्त्र आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप एक साथ एक ही समय में कई प्रकार के जो कंसल्टेंट हैं उनको आप सुन सकते हैं। इसमें अगर आपको ज्योतिष का ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी का अगर आपको नॉलेज है, तो ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। और ज्योतिष का जैसे जैसे व्यक्ति को ज्ञान होता है तो व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि जीवन क्या है। जीवन में जो ये तीज त्यौहार बार आते हैं और जो ये मेले लगते हैं या भीड़ होती है, इनमें व्यक्ति को जाना चाहिए और व्यक्ति को समझना चाहिए कि जैसे और लोग जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो व्यक्ति को आगे जो है बढ़ना चाहिए। और जब हम दूसरे के किसी चीज़ को हम देखते हैं तो नो डाउट व्यक्ति का जो मन होता है वो जो है उचाट मारता है। और बेसिकली आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई कि एक व्यक्ति के हाथ में, आप ये मान के चलिए, आभूषण से भी बढ़कर आज मोबाइल है। आज मोबाइल, एक समय था जब मोबाइल की कीमत जो है छोटी हुआ करती थी, मगर आज मोबाइल भी जो है, आप ये मान के चलिए, एक जो कॉस्ट है इनकी 1-1 लाख रुपए है। और ये जो मोबाइल है ये सभी जो है सभी के हाथ में होता है। बेसिकली एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग का जो कारण बनता है वो मोबाइल होता है। और मोबाइल पे एक ही वक्त पे एक व्यक्ति को इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है तो उसका जो मन जो विचलित हो जाता है और पति पत्नी के जो झगड़े हैं वो बढ़ जाते हैं। मैं मीन टू से, वास्तुशास्त्र हमें पुराना जो आर्किटेक्ट है, राजा महाराजाओं से लेके अगर हम और बहुत भी पीछे तक जाएं तो हम देखेंगे कि ये लड़ाइयाँ पहले भी होती थी और आगे भी होती आई हैं। अगर हम महाभारत को पढ़ें तो नो डाउट महाभारत हो जाती है, अगर रामायण को पढ़ें तो रामायण हो जाती है। उसी प्रकार से वास्तु और ज्योतिष शास्त्र को अगर हम पढ़ें तो ये जो झगड़े हैं वो शांत हो जाते हैं। और देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ये न तो चर्चा का विषय होती है, न इन पे कोई बात होती है, न इनका कोई सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन होता है वो हमें जो है ज्योतिष की जो पुस्तकें हैं उनमें पढ़ के जो है हमें जो ढूंढने को मिलता है। और इसमें जो एक मेन जो चीज़ आती है वो ये आती है कि ज्योतिष में कई बार कुछ छोटे छोटे जो नींबू मिर्ची के इलाज हैं, कई बार वो करने से भी जो है व्यक्ति जो है आगे बढ़ जाता है। और अगर पति पत्नी का झगड़ा ज़्यादा बढ़ता है तो आप ये मान के चलिए, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति का जो मान प्रतिष्ठा है वो
धूमिल हो जाती है और व्यक्ति जो है एकदम से जो है नीचे आ जाता है और व्यक्ति की जो ग्रोथ है, जो प्रॉस्पेरिटी है, वो रुक जाती है। व्यक्ति के अंदर आप ये मान के चलिए एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसमें दोनों ही जो हैं, पति और पत्नी दोनों में ही जो है, जो उनकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो चली जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे होती है, क्या होती है, इसकी कोई वजह नहीं होती। अगर हम रामायण में देखें तो रामायण में राम जो थे, रामायण में राम सबको प्रिय थे। राम दशरथ जी को भी प्रिय थे, जानकी जी सीता जी को भी प्रिय थे, भाइयों को भी प्रिय थे, माता को भी प्रिय थे, नगर को भी प्रिय थे, सभी को प्रिय थे। मतलब तीनों आप ये मान के चलिए लोगों में मतलब उनका स्मरण होता था। पर सिर्फ़ और सिर्फ आप देखिए, जिस तरह मंत्रा थी, मंत्रा रहती तो महल में थी, वहीं रहना वहीं उठना। राम के दर्शन मंत्रा ने भी किए, पर एक सिर्फ़ और सिर्फ मंत्रा को ही राम जो है वो प्रिय नहीं थे। एक उसकी जो मति थी वो जैसे भ्रष्ट हुई, तो उसकी मति जैसे ही भ्रष्ट हुई और उसने जो है एक ऐसा सुझाव दिया, और देने के बाद, और देखिए मंत्रा जो आप ये मान के चलिए, मंत्रा को आगे तक का ज्ञान था, आगे तक का ज्ञान था। वो सबको समझती थी, वो दशरथ जी को भी समझती थी, वो उनकी माता जी को भी समझती थी, और उनकी जो पत्नियां थी उनको भी समझती थी, राम को भी समझती थी, वो उनके भाइयों को भी समझती थी। पर उसने किस तरीके से कैसा मंथर मारा और जो है ये चीज़ जो ऐसी हुई। तो व्यक्ति के जो पति पत्नी के रिश्ते हैं उनमें उनको एक चीज़ ये भी देखनी लेनी चाहिए कि हमारे बीच में कोई, जैसे अगर कोई मंत्र मारा हुआ है तो हमें पहले उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। और वास्तु ज्योतिष शास्त्र में सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक दिशा मिल सकती है कि क्या सही है क्या गलत है। बाकी तो जो है, जो भाग्य में लिखा होता है वो व्यक्ति को जो है भोगना पड़ता है, व्यक्ति को आगे बढ़ना होता है।